12 जून 1962 की सुबह सैन फ्रांसिस्को बे में अल्काट्राज आइलैंड पर अमेरिका की सबसे सिक्योर समझी जाने वाली जेल अल्काट्राज प्रिजन में सुबह 7 बजे रोल कॉल की गई। तमाम कैदी निकलकर इकट्ठा होने लगे, मगर 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और उसका भाई क्लैरेंस एंगलिन, ये तीनों अपने सेल से बाहर नहीं आए। गार्ड ने जब जाकर देखा तो तीनों अपने बेड्स पर लेटे हुए थे। गार्ड ने उनको आवाज दी, अपनी स्टिक से सेल की ग्रिल बजाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। गार्ड ने फ्रैंक के सेल का दरवाज़ा खोला और फ्रैंक के सर पर अपनी नाइट स्टिक से टैप किया तो फ्रैंक का सर बेड से नीचे गिर पड़ा, क्योंकि वो सर नकली था। 3 कैदी अमेरिका की सबसे सिक्योर समझी जाने वाली अल्काट्राज प्रिजन से भाग चुके थे। अल्काट्राज एक किले की तरह महफूज जेल थी, जिसे एस्केप प्रूफ समझा जाता था, मतलब यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। लेकिन इन 3 कैदियों ने इन तमाम बातों को गलत साबित किया और इस जेल से भाग निकले। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने फरार की मंसूबाबंदी इतनी सफाई से की कि जेल अथॉरिटीज़ को हैरान कर दिया और दुनिया ये कहानी सुनकर शहरज़दा रह गई। इन कैदियों ने आज़ादी हासिल की या फ्रांसिस्को बे के अंधेरे पानियों में डूबकर हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। चलिए जानते हैं तारीख की सबसे बोल्ड और डेयरिंग प्रिजन ब्रेक की सनसनीखेज कहानी। जैसे ही जेल हुक्काम को पता चला कि 3 कैदी अपने सेल से गायब हैं, तो हर तरफ हंगामा मच गया और जेल में अलार्म बजने लगे। पूरी जेल और आइलैंड पर उनकी तलाश शुरू हो गई, मगर तीनों गायब हो चुके थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। सबके जहन में एक सवाल था कि 3 कैदी इस सुपर सिक्योरिटी वाली जेल से कैसे भाग गए। अल्काट्राज की रेपुटेशन का सवाल था। ये अल्काट्राज प्रिजन अमेरिका की मोस्ट सिक्योर प्रिजन के तौर पर मशहूर थी। अगर कैदी किसी तरह जेल की इमारत से निकल भी जाते तो भी 6 वाच टावर्स, जिन पर 24 घंटे गार्ड निगरानी करते थे, 20 फुट ऊंची बैरूनी दीवार जिस पर कांटेदार तार भी लगी हुई थी, और अगर कोई मोजज़ा हो भी जाए और कैदी यहाँ से निकल भी जाए तो जजीरे के चारों तरफ सैन फ्रांसिस्को बे का भरा हुआ समंदर, जिसका सामना इन कैदियों को करना था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई कि आखिर इन कैदियों ने यह नामुमकिन काम कैसे मुमकिन बनाया, और इन्वेस्टिगेट करने के लिए एलन वेस्ट ही एक ऐसा सोर्स था जिससे FBI को उनके प्लान के बारे में खबर मिल सकती थी। एक चौथा कैदी एलन वेस्ट, इसके सेल से भी नकली सर मिला और वेंट का सुराख भी खुला हुआ था, तो उसने बताया कि वो भी इस प्लान का हिस्सा था, मगर टाइम पर अपने सेल से निकल नहीं पाया, इसलिए पीछे रह गया। अल्काट्राज अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को के साहिल से 2 किलोमीटर दूर समंदर में अल्काट्राज आइलैंड पर बनाई गई थी। 1850 में यहाँ एक दफाई किला होता था, जिसका मकसद सैन फ्रांसिस्को बे की एंट्रेंस की हिफाजत करना था। फिर 1910 में US आर्मी ने यहाँ जेल की बिल्डिंग बनाई और उसे मिलिट्री प्रिजन बना दिया। 1933 में ये जगह US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ले ली और उसे एक प्रॉपर फेडरल प्रिजन में बदल दिया गया। यहाँ पर इंतहाई खौफनाक सजा याफ्ता मुजरिम कैद किए जाते थे, जैसे बदनामे ज़माना गैंगस्टर और सजा याफ्ता कातिल, और ख़ासकर वो कैदी जो दूसरी जेलों से फरार हो जाते थे। अल्काट्राज को दुनिया की मुश्किल तरीन और महफूज तरीन जेल समझा जाता था। इस जेल को दी रॉक का नाम दिया गया था। इस जेल से भागने का प्लान 4 सरफिरे कैदियों ने बनाया। कैदी नंबर AZ-1441 फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक इंतहाई होशियार और खूबसूरत नौजवान था। फ्रैंक का IQ 133 था, जो कि सिर्फ 2% लोगों का होता है। फ्रैंक चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस था और एक बैंक लूटते हुए पकड़ा गया और उसे 10 साल कैद की सजा हुई थी, और वो लुजियाना स्टेट जेल में कैद था। वो ये जेल तोड़कर भाग गया और 1 साल बाद फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसे अल्काट्राज भेज दिया गया। और फिर थे 2 सगे भाई, जॉन एंगलिन कैदी नंबर AZ-1476 और क्लैरेंस एंगलन कैदी नंबर AZ-1485। इन दोनों भाइयों को 35 साल कैद की सजा हुई थी, चोरी, डकैती और बैंक लूटने के जुर्म में। वो अटलांटा की जेल में कैद थे और फिर वहां से बार बार भागने की कोशिश करते थे, तो उनको भी
सब से मुश्किल जेल अल्काट्राज भेज दिया गया। दोनों भाई तैराकी के लिए मशहूर थे। वो तैरते हुए अपने दोस्तों और कजन्स को हैरान कर देते थे। और चौथे नंबर पर था कैदी नंबर AZ1335 एलन वेस्ट। एलन 28 साल का था और इतनी सी उम्र में 20 बार अरेस्ट हुआ था और फिर मुख्तलिफ जेलों से होते हुए 1957 में अल्काट्राज पहुंच गया था। एलन ही इस जेल में इन चारों से पुराना था और दूसरी बार अल्काट्राज आया था। फ्रैंक जो सबसे जीनियस था, असल में उसने ही अल्काट्राज से भागने का प्लान बनाया था और वो इसके लिए साथी ढूंढ रहा था। जनवरी 1960 में फ्रैंक को एलन के साथ वाले सेल में मुंतकिल कर दिया गया और इसके बाद दोनों भाई जॉन और क्लैरेंस भी इस जेल में उनके साथ वाले सेल्स में आ गए और इन चारों ने टीम बनाकर इस जेल से फरार के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। इन चारों ने 1 साल से ज्यादा अरसे तक इस प्लान पर काम किया और चारों एक दूसरे को पिछली जेलों से जानते थे और जेल हुकाम ने अनजाने में इन 4 कैदियों को साथ सेल्स में रख दिया। फ्रैंक जो सबसे ज्यादा होशियार था, उसने फरार का मंसूबा बनाया। एलन वेस्ट जेल में दूसरी बार आया था और यहाँ उसकी काफी पहचान थी और उसके ऑफिसर्स और दूसरे कैदियों से अच्छे ताल्लुकात बन गए थे। उसने अपने ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए ऐसे कामों पर अपनी ड्यूटियां लगवाईं जो उनके फरार में मददगार हो सकते थे। दिसंबर 1961 में इन 4 कैदियों को साथ वाले सेल्स असाइन हो गए तो चारों ने फ्रैंक की लीडरशिप में इस प्लान पर काम शुरू कर दिया। उनके सेल्स के अंदर जो सिंक लगे थे, उनके नीचे हवा के लिए वेंटिलेशन डक्ट्स बनी हुई थी। खारे पानी की वजह से वेंट के पास कंक्रीट काफी कमजोर हो चुका था। उन्होंने वेंटिलेशन डक्ट को इतना खुला करना था जिसमें से गुजरा जा सके। चारों ने अपने वेंट की कंक्रीट को खोदना शुरू कर दिया। कंक्रीट खोदने के लिए वो जाया किया गया आरी ब्लेड इस्तेमाल करते जो उन्हें जेल के ग्राउंड से मिले थे और मेटल के चम्मच इस्तेमाल करते जो उन्होंने मेस हॉल से चुराए थे और इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक ड्रिल जो उन्होंने वैक्यूम क्लीनर की मोटर से बनाई थी और ये मोटर सफाई करते हुए चुराई थी। रात को वो बारी बारी काम करते और गार्ड्स पर नजर भी रखते। रोज शाम को 8 बजे म्यूजिक आवर होता था, तब फ्रैंक अकॉर्डियन बजाने लगता और दूसरे कैदियों के सेल्स में भी किसी न किसी तरह का म्यूजिक बज रहा होता और इन चारों में से 2 अपने सेल्स में खुदाई करने लगते और बाकी 2 गार्ड्स पर नजर रखते। इनकी खुदाई करने की आवाज और ड्रिल चलने का शोर म्यूजिक की आवाज में दब जाता। इसके बाद वो वेंट के सुराख को एक पेंट किए हुए कार्डबोर्ड से छुपा देते। बाहर से देखने पर ऐसे ही लगता कि वेंटिलेशन डक्ट अपनी असल हालत में मौजूद है। 6 महीने काम करने के बाद वेंट्स इतनी खुली कर ली जिसमें से वो गुजर सकते थे। गार्ड्स को धोखा देने के लिए उन्होंने नकली सर बनाए। उन्होंने टॉयलेट पेपर गीले करके साबुन, टूथपेस्ट, कंक्रीट की डस्ट मिक्स करके ये डमी हेड बनाए थे और इन डमी हेड्स को रियल दिखाने के लिए उस पर असली इंसानी बाल लगाए थे। ये बाल उन्होंने जेल की बार्बर शॉप से चुराए थे। इनमें से 2 कैदी गार्ड्स का ध्यान रखते और बाकी 2 अपने नकली सर बिस्तर पर ऐसे रखते कि सर के बाल नजर आ रहे होते थे। बाहर से देखकर ऐसा लगता था कि बेड पर कोई सो रहा है और इस तरह उन्हें अगला रास्ता तलाश करने के लिए काफी टाइम मिल जाता था। जेल की बिल्डिंग से निकलना सिर्फ आधा प्लान था। बिल्डिंग के बाहर छोटे से आइलैंड के चारों तरफ समंदर था और किनारा तकरीबन 2 किलोमीटर दूर। उन्होंने किनारे तक जाने के लिए भी एक जीनियस प्लान बनाया था। वो पाइप पर चढ़कर अपने सेल ब्लॉक के टॉप लेवल पर जाते। वहां उन्होंने खुफिया वर्कशॉप बनाई हुई थी जहां उन्होंने 50 कैदियों के पुराने रेन कोट से लाइफ प्रिजर्वर्स बनाई जिनको लाइफ जैकेट्स कहा जाता है, जिनकी मदद से वो समंदर में डूबने से बच सके। और ये बनाने का तरीका फ्रैंक ने इन मैगजीन्स में पढ़ा था जो जेल में उन्हें पढ़ने के लिए दिए जाते थे। उन्होंने प्लाईवुड और लकड़ी के स्क्रैप से चप्पू भी बनाए ताकि समंदर में तैरने में मदद मिले। फरार की रात 10 बजे फ्रैंक और एंगलन ब्रदर्स अपनी वेंट से निकले। उनका चौथा साथी एलन टाइम पर नहीं निकल सका तो वो तीनों उसे छोड़कर छत पर चढ़े
वहां से किचन के वेंट पाइप से नीचे उतरे और दीवार की एक साइड जहां सर्च लाइट्स की रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी और गन टावर्स भी वहां से दूर थे, वहां से दीवार फलांग कर समंदर के पानियों में उतर गए। अगली सुबह जब उनके भागने की खबर फैल गई तो कैदियों, जेल के गार्ड्स और पब्लिक का सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो जिंदा निकलने में कामयाब हो गए होंगे या समंदर में डूब गए होंगे। डमी हेड्स की वजह से 12 जून की सुबह तक गार्ड्स को उनके फरार का पता नहीं चला, इसलिए उनको काफी टाइम मिल गया था। फिर उनकी तलाश शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन में मिलिट्री और कई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हिस्सा लिया। अगले 10 दिन तक बड़े पैमाने पर हवाई, समुद्री और जमीनी सर्च की गई, मगर ना तो वो जिंदा नजर आए और ना ही उनकी कोई लाश मिली। 14 जून कोस्ट गार्ड को एंजल आइलैंड से 180 गज के फासले पर तैरता हुआ एक चप्पू मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा एलन वेस्ट ने बताया था। एंजल आइलैंड अल्काट्राज आइलैंड से 2 मील के फासले पर एक दूसरा आइलैंड था। उसी दिन एक और बोट को प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक वॉलेट मिला, जिसमें एंगलिन ब्रदर्स के दोस्तों और रिश्तेदारों की तस्वीरें थीं। इस तरह की 1-2 और चीजें जैसे लाइफ जैकेट वगैरह तैरती हुई मिली। FBI की रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा कोई और फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। 3 कैदी अमेरिका की सुपर सिक्योर जेल से फरार हुए और दोबारा कभी नजर नहीं आए। 17 साल बाद 31 दिसंबर 1971 FBI ने केस क्लोज कर दिया। FBI के बाद US मार्शल्स ने इस केस को 2003 तक इन्वेस्टिगेट किया, मगर इन 3 कैदियों के जिंदा या मुर्दा होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। ये आज भी एक मिस्ट्री है कि तीनों कैदी बच गए थे या समंदर में डूब गए थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।